ओके, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट एसएस। आज हम न्यू लेसन एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेसन नंबर 11, कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इंटर रिलेशनशिप। कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या होता है? कोई बताएगा एनवायरनमेंट क्या होता है? हाँ बोलो। मतलब अपनी हवा, जमीन, हाँ, नेचर। हमारे जो चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है, नेचर है, एनवायरनमेंट है, वेदर है, कंपोनेंट से बना रहता है। हाँ। तो पहले तो हमारा जो है ना यहाँ पे क्या कहते हैं, अर्थ इज़ ओनली प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। अर्थ एक ऐसा सोलर सिस्टम का एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ है, वाटर है, जीवन है और वाटर है, जहाँ छोटे से छोटे क्रिएचर्स, छोटे से छोटे इंसेक्ट्स और ह्यूमन बींग्स ये सब रहते हैं। शिशि थोड़ा इधर है, इसको भी देखना चाहिए। तो अर्थ इज अ ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज़ रिसीव द गिफ्ट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट, जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट मिला है, प्राकृतिक। इफ एनवायरनमेंट हैड नॉट बीन देयर, we would not have exist. Human life is the thriving because of the environment. Environment is the driving force of the survival, development and progress. जैसे अभी हमारा एनवायरनमेंट कैसा है, चारों तरफ का ठंडी का एनवायरनमेंट जो है हमारा, ये एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। जैसे हम अभी ठंडी है, अभी थोड़ा और आप साउथ स्टेट में जाओगे ना, इतनी ठंडी नहीं पड़ेगी, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज होगा और उस एनवायरनमेंट में हम लोग शायद सरवाइव नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। दूसरा, इधर नॉर्थ की तरफ आप जाओगे ना तो अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है, बहुत मतलब 2-3 स्वेटर पहनने की ठंडी है। लोग सॉक्स पहने रहते हैं, टोपी पहने रहते हैं, कान में स्कार्फ लगाए रहते हैं, शॉल ओढ़े रहते हैं, इतनी ज़्यादा ठंडी होती है। उस एनवायरनमेंट में भी हम लोग नहीं रह सकते। हमारे यहाँ का क्या है, अहमदाबाद का एनवायरनमेंट कि बहुत ज़्यादा ना गर्मी और ना ही बहुत ज़्यादा ठंडी। और हमें जब नॉर्थ की तरफ जाना पड़ेगा और रहना पड़ेगा तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो जो एनवायरनमेंट होता है वो लोगों को सर्वाइवल के लिए अनुकूल होता है और उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके प्रोग्रेस के लिए। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट मीन्स सराउंडिंग कवर। द एनवायरनमेंट इज कवर द नेचुरल कंपोनेंट्स अराउंड द अर्थ। अर्थ जो है हमारा नेचुरल कंपोनेंट से जो है घिरा हुआ है। नेचुरल कंपोनेंट में आता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फीयर। लिथोस्फीयर जितना भी लैंड जमीन का, जिसमें माउंटेन, हिल्स, वैलीज सब आ जाते हैं, वो लिथोस्फीयर में आते हैं। लिथो मीन्स सी होता है सॉइल। लिथोस्फीयर जो है ना सॉलिड और सॉइल से ही बना हुआ है। इससे पहले भी आपने ये पढ़ा ना अर्थ के बारे में, जिसकी सरफेस में हमें क्या मिला, सिलिका मैग्नीशियम और सिलिका एल्युमिनियम से इनका सरफेस कवर्ड रहता है। अब हमारा यहाँ पे एनवायरनमेंट, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट में लिथोस्फीयर है। लिथोस्फीयर इज द सॉलिड क्रस्ट और हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। It is composed to rock and minerals and it is covered by a thin layer of the soil. Lithosphere has multiple utility, like it provides land, human settlement, agriculture and raw material for industries. ये सब लिथोस्फीयर के अंदर आते हैं। दूसरा हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर यानी पानी का पोर्शन, वाटर पोर्शन। द लो लाइंग एरिया ऑफ द अर्थ। लिथोस्फीयर इज द अपर लाइंग ऑफ द एरिया अर्थ, और ये लो यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा वेल देखा है, वेल
कुआं देखा है आप लोगों ने? कुआं को खोद जो है धरती जो है खोदते 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 नीचे पानी मिल जाता है। तो ये यही बोल रहा है लो लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर एंड सराउंडिंग बाय वाटर एंड इट इज नोन एज हाइड्रोस्फीयर इज comprised of various sources of water like a ocean, sea, lake, river, etc. It is essential for all the living organisms. इसमें भी एक्वेटिक एनिमल्स, एक्वेटिक प्लांट एनिमल्स के बारे में सुना है ना? एक्वेटिक का मतलब ही होता है कि पानी पे रहने वाले ना। ओशन आर ऑल्सो रिच ऑफ द वेरियस रिसोर्सेज। पानी जो है, ओशन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है क्या कहते हैं, वेरियस बहुत अधिक मात्रा में रिसोर्सेज में मुख्य स्रोत में आता है एटमॉस्फेयर। ठीक है, फिर उसके बाद आया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर यानी कि पूरे जो है ना हमारे जो है अभी हम लोग सांस ले रहे हैं तो हमारे क्लास में ऑक्सीजन अवेलेबल है ना, और हम जो सांस छोड़ रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड। और हम लोग जीवित रहते हैं तो ये तरह तरह के गैस के कारण। आप कभी ये देखे हो कि जब लोग जो है ऊंचे चढ़ाई करते हैं, माउंटेन हिल की तरफ चढ़ाई करते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर अपने पास ऑक्सीजन सिलेंडर रखते हैं, मास्क रखते हैं जिसमें ऑक्सीजन उनको पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ाई चढ़ते आते हैं ना ऑक्सीजन की कमी होती जाती है। तो एटमॉस्फेयर इज अ लेयर ऑफ द एयर दैट सराउंडिंग द अर्थ। एटमॉस्फेयर इज अ मेड अप ऑफ द वेरियस गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, alkali, etc. It protects life on the earth by absorbing sun harmful ultraviolet rays। जो आपने ओजोन गैस के बारे में पढ़ा, अल्ट्रावायलेट रेज। We can hear sound through atmosphere. We are thankful to atmosphere for making us able to hear sound through means of the communication broadcasting like radio, television and the mobile phone। ठीक है, ओके। अब हमारा है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में जो है ना तीनों कंपोनेंट से बना हुआ होता है बायोस्फीयर, यानी लिविंग पर्सन। अर्थ के जो लिविंग थिंग्स होते हैं ना, जो जीवन जीते हैं, ह्यूमन बीइंग्स, क्रिएचर्स, वो बायोस्फीयर में आते हैं, क्योंकि लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर से ही बायोस्फीयर बनता है। लैंड रहेगा, पानी रहेगा, गैसेस रहेगा तो ही लोग जीवित रहेंगे। तो बायोस्फीयर किससे, ये तीनों कंपोनेंट से बायोस्फीयर बनता है। अ पार्ट ऑफ अ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर लाइफ इज द प्रिजर्व्ड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इट इंक्लूड्स फ्लोर, फ्यूना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बींग्स, लिविंग बींग ऑब्टेन फूड एंड अदर नेसेसिटीज फ्रॉम बायोस्फीयर। बायोस्फीयर से ही उनको सारी चीज़ें मिलती हैं। देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, एक नेचुरल एनवायरनमेंट है, एक मैन मेड एनवायरनमेंट है। नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडेड बायोलॉजिकल यानी बायोटिक कंपोनेंट्स लाइक फ्लोरा, फ्यूना एंड ह्यूमन बींग्स। फ्लोरा फ्यूना जो है ना एक प्लांट है, और ह्यूमन बींग्स तो आपको पता ही है, हम लोग जो है बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। और उसके बाद इनऑर्गेनिक यानी कि अबायोटिक कंपोनेंट के अंदर लाइक लैंड, वाटर एक्सेट्रा, क्योंकि ये तो हमें जीने के हमारे जीने के साधन है, पर इनको तो जीवन अपने आप मिलता है। वाटर अपने आप आता है, चट्टानों से आता है, पानी रेन वाटर से आता है, और लिथोस्फीयर यानी लैंड अपने आप बनता है। लैंड हम ज़मीन पे हम बनाते नहीं है, लैंड अपने आप बना हुआ है। तो ये चीज़ जो है ना इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक यानी अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स और अबायोटिक कंपोनेंट्स में डिफरेंस समझ में आया? जो लिविंग पर्सन है वो बायोटिक है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अबायोटिक। ओके, मैन मेड एनवायरनमेंट इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन, इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरेस्टिंग
विद बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। यानी मैन मेड जो है एनवायरनमेंट जो है वो अपन क्रिएट क्या करते हैं ह्यूमन के लिए इंटेलिजेंट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स जो है इसी से जो है मैन मेड एनवायरनमेंट आता है। ठीक, अब समझ में आया? ओके, चलो मैन मेड एनवायरनमेंट पढ़ना शुरू करो। Man-made environment. Man interacts with surrounding environment. He makes changing in its according to his need. In ancient time, man lived a nomadic life and adapted the आप लोगों ने environment. पहले भी ये पढ़ा है नोमेडिक लाइफ यानी कि पुराने ज़माने के लोग जो है नोमेडिक लाइफ यानी कि सारी मतलब ये सारी सुविधाएं नहीं होती थी, बिना सुविधाओं के वो अपना जीवन व्यतीत करते थे। According to his own needs. His life was simple and his needs were limited. So all his needs were met from the surrounding environment. वो एनवायरनमेंट के थ्रू ही अपनी जीवन व्यतीत करते थे, नहीं उनको ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत होती थी, लिमिटेड चीज़ों में वो अपनी ज़िंदगी जी लेते थे। As the time passed, changes occurred and needs also increased. Man learned how to use and change the environment. As a result, production increased in agriculture, animal husbandry, due to invention of wheel and industrial revolution. The man-made environment is also known as culture environment. हाँ, एक मिनट, यहाँ पे आपको पता ही है कि जो नोमेडिक लाइफ वाले जो पर्सन थे ह्यूमन बीइंग से, वो धीरे धीरे जो है वो सीखते चले गए कि किस तरह से आगे हमें और कितनी फैसिलिटीज़ चाहिए जीने के लिए। तो उन्होंने क्या क्या किया, एग्रीकल्चर शुरू किया, सिंचाई शुरू की, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स वगैरह ग्रो करने लगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनको एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पालतू जानवरों की भी जो है आने लगी, दूध की, मिल्क की, गाय को पालने लगे, भैंस को पालने लगे। इस तरह से जो है इनको पालना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद इन्वेंशन किया व्हील का, एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए उनको तकलीफ़ होती थी तो उसके लिए व्हील का जो इन्वेंशन किया। धीरे धीरे वो व्हील जो है आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में तब्दील हो गई है। Distribution of water. The area of water on Earth is more. एक मिनट, आप पिक्चर्स देख रहे हो ना, यहाँ पे आपको लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, इन तीनों से बना हुआ है बायोस्फीयर। ओके, चलो। Distribution of water. The area of water on Earth is more on the land area. It occupies about 71% of the Earth's surface. An ocean is a water body. मतलब 71% जो है वाटर, जब जमीन में 71% वाटर है और 29% लिथोस्फीयर है। An ocean is a water body that has huge reserves of water. There are 4 oceans on the Earth. First, Pacific. Second, Atlantic. Third, Indian. Fourth, Arctic. All these oceans are connected to one another. These oceans are very wide and deep. In the Pacific Ocean, there is a trench which is 10 to 11 kilometers deep. Mostly of the water on the Earth is saline. It is mainly found in oceans and seas. The main sources of fresh water and glaciers, groundwater, lakes of fresh waters, rivers, etc. देखो, ओशन का पानी तो हम पी नहीं सकते क्योंकि आपको पता है ये सॉल्टी होता है, सॉल्टी होता है, उससे नमक बनता है। तो नमक हमारे जीवन के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नमक के बिना तो कुछ नहीं है। तो ओशन हमारे लिए सबसे बड़ा जो है वेरियस कंपोनेंट्स में आता है। और दूसरी बात, जो हमें मीठा पानी होता है वो मोस्ट ऑफ द रिवर से मिलता है। ग्लेशियर क्या होता है? ग्लेशियर जहाँ पे बर्फ़ जम जाता है, बर्फ़ ऊपर का परत जो है ना, बर्फ़ जम जाता है और नीचे पानी होता है, वो होता है ग्लेशियर। अभी जो ये क्या कहते हैं, केदारनाथ और में जो अभी बादल फटने की बात हुई थी ना, तो बादल नहीं फटता, ये ग्लेशियर मेल्ट होता है। ठीक है, ग्लेशियर जो मेल्ट हुआ, बारिश हुई, उससे ग्लेशियर में जो है बड़े बड़े जो है बूंदे पड़ने पर जो ग्लेशियर टूटा, तो टूटने के बाद वो बाढ़ के रूप में, फ्लोड के रूप में आ गया।
Sea waves. Sea waves arise from various forces. Normal waves are created by the wind blowing over the sea surface. अभी जो ये मौसम है ना, जो मौसम बाहर का मौसम है, वेदर है, वो क्या कहते हैं, जो सी वेव है ना उसके अकॉर्डिंग है। मुंबई की तरफ जो है ना चक्रवाती तूफान आने वाला है, तो चक्रवाती तूफान में जो है ना ये वेव्स होते हैं ना बहुत ऊंचे ऊंचे, जो है बताते हैं ना कितने किलोमीटर ऊंचाई पर जाएगा ये वेव्स। और सिंपल जो वेव्स होता है उससे सिंपल हवा चलती है, और ये जब वेव्स बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे आता है तो तूफान आ जाता है। हम कल रात को आए थे। High wave. हाँ मैम, कल रात को पेड़ गिर गए थे, इतना आ रहा है। कहाँ पे है? उसके सामने इसरो नहीं है तो बड़ा पेड़ ऐसे कट गया। मैम हमारे उधर भी पेड़ गिर गए दो। High waves are formed by whirlwind or storms. When these waves reach the coast, they causes heavy damage. हाँ, जब ये होता है ना तो बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। क्यों, एक बोलते हैं ना कि जब ये चक्रवाती तूफान आता है तो समुद्र के चारों तरफ जितने भी पर्सन्स, ह्यूमन बींग्स वगैरह रहते हैं उन सबको वहाँ से हटा दिया जाता है, क्योंकि अगर वो वेव्स आएंगे, पानी भरेगा तो नुकसान होगा। सामान का तो नुकसान होता है, लेकिन लोग बोलते हैं कि जान माल का नुकसान नहीं होना चाहिए, यानी कि लोगों की जान को बचाना चाहिए। Tides and its twice a day sea level rises and falls periodically. The phenomenon of rising and falling of sea is called tide and ebb. At the time of high tide, sea water bubbles towards the shore, while at the time of ebb, the sea water returns to the sea from the shore. The time interval between two tides is about 12-25 hours. ओके, ये क्या बता रहे हैं कि जो समुद्र का जो वो होता है, वेव्स होता है ना, वो दिन भर में 2 बार चेंज होता है। सुबह के समय जो है ना स्लो में रहता है, ठीक है, लो सी, और रात के समय तुम देखोगे ना सी का लेवल जो है ना बहुत आगे बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे सुबह होते होते वापस कम होता चला जाएगा। तो यहाँ पे जो इसके वेव्स होते हैं ना वो रात के समय जो है, इसीलिए बोलते हैं रात के समय समुद्र की तरफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे उसके जो वेव्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा तगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा उछाल वाले होते हैं, तो उसमें हमें नुकसान पहुँच सकता है। Tide occurs on the earth due to ग्रेविटेशन force of the sun and the moon. The mass of the sun is more than the moon but is far away from the earth, so the gravitation force of moon is more on the earth. Different parts of the earth face the अभी sun. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स घनत्व आकर्षण। हम ये पेन डालते हैं तो नीचे चला जाता है, कोई भी चीज़ आप ऊपर से फेंकते हो तो नीचे जाता है, क्यों नहीं ऊपर जाता है? ऊपर इसीलिए नहीं जाता है क्योंकि हमारे अर्थ में जो है ना ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो तुरंत उसको आकर्षित कर लेता है नीचे की तरफ। कोई भी चीज़ गिरता है तो नीचे की तरफ आकर्षित कर लेता है। और ये जो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ना अर्थ से ज़्यादा मून पर, ठीक है, अर्थ में तो है ही है, मून में ज़्यादा है। आपको पता है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जो है ना न्यूटन ने निकाला था। एक बार न्यूटन बैठे बैठे जो है ना एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, तो हाँ उनके सर पर एप्पल गिरा, तो ऊपर देखने लगे वो कि बोले ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गिरा। बस यही उनके दिमाग में घुसा कि ये एप्पल जो है ऊपर से नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? हाँ ऊपर क्यों नहीं गया। तब इन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स का इन्वेंशन किया। Different parts of the earth face the sun and the moon at different times, so tides also come पढ़ो at पढ़ो, different times. पता कहाँ पढ़ा है? On the day of new Finger moon रखते जाओ। and full moon, the sun, the earth, and the moon come almost in a straight line. The condition results in high tide. But when the moon is in its first and last quarter, the gravitation pull reduces, resulting in low tides. दो टाइप्स हैं। Ocean currents. Like the rivers on the earth, the oceans also have huge amount of water flowing in certain direction for thousands of years. These currents are called ocean currents. These currents are hot and cold. The main causes of
Currents are solar energy, wind, salinity of sea water, and rotation of the earth. Mostly hot currents move from the equator to the poles, and cold currents move from the poles to the equator. Interrelationship among the components of the environment. अब दोनों इंटर रिलेशनशिप यानी कि इनका एक दूसरे के साथ क्या संबंध होता है, कंपोनेंट्स के साथ और एनवायरनमेंट के साथ. Man is the center of all components of environment. The different आप यहाँ पे पिक्चर में देख लीजिए, पहले कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट में, हाँ पहले क्या है, नेचुरल है, फिर मैन मेड है, फिर उसके बाद ह्यूमन बींग्स है. तो ये सब आपस में एक रिलेशन में है, एक दूसरे से कनेक्टेड है. सबको हर चीज़ की ज़रूरत है, कोई भी चीज़ के बिना हम नहीं रह सकते हैं, कोई भी नहीं रह सकता है. इसीलिए the different components of the environment are connected with one another by some physical cycles. These cycles are influenced by human activities. Man does excavation in lithosphere to obtain minerals. हाँ, The earth मतलब मैन लोग जो है मिनरल्स जो है वो लिथोस्फीयर से ही प्राप्त करते हैं. कोई भी जो है मटेरियल आपको मिलता है वो सब जमीन से ही मिलता है. The earth pits are formed due to excavation. These pits get filled with water, resulting is formation of hydrosphere. As the temperature in the atmosphere increases, the water is the hydrosphere evaporates and mix with the atmosphere. At the moisture in the atmosphere condenses clouds from the rain and rainfalls. The flow of that water causes erosion of soil. As a result, various landforms are formed. Moreover, various human activities are interconnected with the ecosystem due to components of natural environment. Pollution. अब पॉल्यूशन आया. पहले तो हमारा इंटर रिलेशनशिप समझ में आया कि हम एक दूसरे के साथ किस तरह से कनेक्टेड है. फिर उसके बाद अब पॉल्यूशन आया. पॉल्यूशन में जो है जो बहुत ढेर सारे पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज़ पॉल्यूशन, ये सब जो आज हमारे जीवन में जितने ढेर सारे रोग हैं लोगों को, मुझे सबसे पहले कितना बड़ा बड़ा रोग आ गया है, तो ये सब पॉल्यूशन की वजह से, खाने पीने की वजह से, जो ये तेल वगैरह यूज़ करते हैं उनकी वजह से, और एटमॉस्फेयर की वजह से, इन सब की वजह से जो है इस ढेर सारे जो है डिजीज़ हैं. चलो Human beings are used their intellect to us various components of the environment to satisfy their needs. Mahatma Gandhi said the pollution is the effect of pollution to natural environment through human activities. महात्मा गांधी सबसे पहले ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ये कहते पॉल्यूशन के अगेंस्ट काम किया था, और उनका सबसे पहला यही था लैंड पॉल्यूशन में जो ये पॉलीथीन यूज़ करते हैं, वो पॉलीथीन की जगह पे कपड़े का. मैम अब तो बंद हो गई प्लास्टिक. अब कहाँ फिर से चालू ही है. Components pollution the environment are called pollutants. The environment is polluted when the resources are used unrestrictedly and indiscriminately. The sharp zest of human development, the industrialization and mechanization पढ़ना और नहीं दूर समझते हो. हाँ बैठ जाओ. pollution of environment. हाँ कचरे का टकरा इतना अहमदाबाद में भी तो है. हाँ At present, एक मिनट, at present, एक मिनट. क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? रुक जा गई. हाँ At present, land pollution, water pollution, air pollution, and noise pollution are increases very fast. Pollution causes an adverse effect on the environment. Human beings and living things, we need to take immediate steps to preserve the environment as present in its harmful हार्मफुल effects. इफेक्ट्स. मतलब इंसानों को भी बहुत ज़रूरी है कि ये सब जो है पॉल्यूशन पर रोक लगाए. Land pollution. एक मिनट. ओके, अब नेक्स्ट जो है लैंड पॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.